Assalamu alaikum, dear students. We're talking about Gandhiji, how he saved a client, a passage from the story of his experiments with truth. उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से ये लिया गया है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसका फ्रेंड जो है पारसी रुस्तम जी, उसने अब आज तक जो है कोई भी चीज़ जो है उनसे वो छुपाई नहीं थी। पहला पैरा हमने पढ़ा था, दिस फ्रेंड वंस गॉट इनटू अ बैड स्क्रैप, though he kept me informed of most of his affairs. He had studiously kept back one thing, that he was a large importer of goods from Bombay to Kolkata. तो ये जो इसका फ्रेंड था, जिसके जो इसका कोवर्कर भी था, क्लाइंट भी था, तो ये एक दिन एक ही गॉट इनटू अ बैड स्क्रैप, दैट मीन्स he got into a bad situation, he got into a trouble, he got into a difficulty. तो यहाँ पे स्क्रैप, बैड स्क्रैप का मतलब है बैड सिचुएशन, डिफ़िकल्टी या ट्रबल हम इसको कहेंगे, कि एक दिन ये एक मुसीबत में आ गया, एक परेशानी में आ गया। दो ही केप्ट मी इन्फॉर्म्ड ऑफ मोस्ट ऑफ हिज अफेयर्स, गो कि इसने अपने तकरीबन हर कोई जो उसका लेन देन था, उसका कारोबार था, द मैटर्स यू नो ऑफ ऑफ पर्सनल कंसर्न, यानी इसका जो भी इशू था, जो भी अफेयर्स थे, वो सारे उन सारों के बारे में इसने गांधी जी को इन्फॉर्म रखा था। गांधी जी के साथ हमेशा इन चीज़ों के बारे में बात करते थे। ही हैड studiously kept back one thing, that he was a large importer of goods from बॉम्बे एंड कोलकाता। लेकिन एक चीज़ इसने बड़ी स्टूडियसली, स्टूडियसली का मतलब होता है केयरफुली, बहुत ही इंटेंशनली, बड़े ध्यान से इसने एक चीज़ गांधी जी से छुपा के रखी थी, कि वो बॉम्बे और कोलकाता से किसी सामान का या कोई भी चीज़ थी, या कोई भी जो जिस चीज़ का वो कारोबार करता था, बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से उसने ये बात छुपा के रखी कि वो इन चीज़ों का इम्पोर्टर था, एक तरह से शिपर था, जो एक जगह से दूसरी जगह माल लेने वाला हो, लेके जाने वाला हो, दरामद करने वाला हो, इम्पोर्टर उसको कहते हैं, बॉम्बे एंड कोलकाता से। एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली ही रेस्टोर्ड टू स्मगलिंग, और कभी कभार ये स्मगलिंग भी करता था। हमने पहले बात की थी कि जो चीज़ खिलाफ कानून की जाए, जिसकी दरामदी या बरामदी कानून के ख़िलाफ़ की जाए, उसको स्मगलिंग कहते हैं। तो ये इनफ्रीक्वेंटली स्मगलिंग भी करता था, यानी कभी कभार ये ही रेस्टोर्ड टू स्मगलिंग, इसका स्मगलिंग की तरफ ये माइल हो गया पैसों की लालच की वजह से। बट ही वॉज ऑन द बेस्ट टर्म्स विद द कस्टम्स ऑफिशल्स, नो वन वॉज इंक्लाइंड टू सस्पेक्ट हिम, क्योंकि वो कस्टम्स ऑफिशल्स के साथ, जो वहाँ पे वो नाकों पे वगैरह थे, जो वहाँ पे वो एक तरह से वो रोड पे वो टैक्स कलेक्टर्स हुआ करते हैं, उनके साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात थे, इसलिए दे वर नॉट इंक्लाइंड टू सस्पेक्ट हिम। दैट मीन्स कि दे वर नेवर, they never thought that he would be doing such things। पारसी रुस्तम जी, उनको ये, वो कभी इस तरफ माइल नहीं हुए, या उनका इस तरफ ध्यान नहीं गया कि ये कोई गैर कानूनी काम भी करता होगा। इन चार्जिंग ड्यूटी दे यूज़ टू टेक हिज इनवॉइसेस ऑन ट्रस्ट। तो जब वो उन पे वो रोड टैक्स वगैरह वो उनसे लेते थे, उस वक्त वो उनकी इनवॉइसेस, उनकी बिल्स वगैरह जो है वो ट्रस्ट पे लेते थे, उस पर भरोसा करके लेते थे। सम माइट इवन हैव कनाइव्ड एट स्मगलिंग, तो कुछ लोग होते भी शायद जो कि जिन्होंने उसकी जो स्मगलिंग थी उसको कनाइव किया हो, यानी उसको कनाइव मीन्स टू सेक्रेटली अलाउ किया हो, टू सेक्रेटली अलाउ समथिंग इलीगल, यानी उसके उस जुर्म से एक तरह से चश्म पोशी की हो। चश्म पोशी का मतलब है उसको नज़रअंदाज किया हो। कई कस्टम्स ऑफिशियल्स को मालूम भी होता, वो उसके साथ मिले हुए होते और उसको जाने देते थे, या उसके इस गिल्ट को, इसके इस गुनाह को वो जो है नज़रअंदाज करते थे, उसकी चश्मपोशी करते थे। बट टू यूज़ द टेलिंग सिमिली ऑफ गुजरात, आखो थेफ्ट लाइक क्विक सिल्वर वुडंट बी सप्रेस। जैसा कि एक गुजराती एक शायर है, आखू उसका नाम है, उसने खूब कहा है कि वो क्विक सिल्वर की तरह चोर भी जो है वो उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको भी हमेशा बचाया नहीं जा सकता, वो भी चोरी छुपे नहीं बैठ सकता।
एंड पारसी रुस्तम जी प्रूव नो एक्सेप्शन। और पारसी रुस्तम जी भी कोई स्पेशल केस नहीं थे, कोई ऐसे चोर नहीं थे जिनको कभी ना पकड़ा जा सकता। तो फाइनली उनका गिल्ट जो है, उनका गुनाह जो है वो सामने आ गया। द गुड फ्रेंड रैन forced haste to me, the tears rolling down his cheeks, and he asked, "Why I have deceived you? My guilt has been discovered. Today I have smuggled and I'm doomed." तो जब इसका ये गुनाह पकड़ा जाता है तो ये दोस्त जो है ये बहुत तेज़ी के साथ गांधी जी की तरफ भागता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। कहता है कि भाई मैंने आपको धोखा दिया है, आई हैव डिसीव्ड यू, आई हैव चीटेड यू, मैंने आपको धोखा दिया है। माई गिल्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, मेरा गुनाह जो है वो दरियाफ्त हो चुका है, यानी मेरा गुनाह जो है वो ज़ाहिर हो चुका है। आई हैव स्मगलेड, मैंने चोरी की है एक तरह से। आई एम डूम्ड एंड आई एम फिनिश्ड एंड आई एम आई एम डिस्ट्रॉय, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आई मस्ट गो टू जेल एंड बी रून्ड, मुझे जेल जाना पड़ेगा और इसका नतीजा ये होगा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल बिल्कुल तबाह हो जाऊंगा। यू अलोन मे बी एबल टू सेव मी फ्रॉम दिस प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट का मतलब होता है बैड सर्कमस्टेंसेस, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत बुरी हालत जब इंसान की हो जाती है, मुसीबत उस पर आन पड़ती है। तो ये गांधी जी से कहते हैं कि इन ख़राब हालात में, इस तकलीफ़ से मुझे आप ही आज़ाद कर सकते हो, आप ही मुझे बचा सकते हो। आई हैव केप्ट नथिंग एल्स फ्रॉम यू, मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया। बट आई थॉट आई ऑट नॉट टू बॉदर यू विथ सच ट्रिक्स ऑफ ट्रेड। तो इस स्मगलिंग को ये ट्रिक्स ऑफ ट्रेड कहता है, यानी कि कारोबार करने के तरीके कहता है। तो मैंने सोचा था कि मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में बोल के। एंड सो आई नेवर टोल्ड यू अबाउट दिस स्मगलिंग, इसलिए मैंने आपको इस स्मगलिंग के बारे में कभी नहीं बताया। बट नाउ हाउ मच आई रिपेंट, लेकिन अब मुझे इसका बहुत पछतावा है। आई calmed him and said, to save or to save or not to save you is in his hands। यहाँ पे his का मतलब है गॉड। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने उसको थोड़ा सा काम किया, उसको उसकी ढारस बंधाई, उसको थोड़ा सा उसकी परेशानी जो है वो थोड़ी सी कम कर दी, उसको तसल्ली दे दी और कहा कि तुम्हें बचाना या ना बचाना वो ऊपर वाले के हाथ में है। एज़ टू मी यू नो माई वेज़, जहाँ तक मेरा सवाल है तो यू नो माई वेज़, आप मेरे तौर तरीक़ों को जानते हैं, आप मेरे उसूलों से वाकिफ़ हैं। आई कैन बट ट्राई टू सेव यू बाई मीन्स ऑफ कन्फेशन। तो मैं अगर आप अपने मैं आपको बचा सकता हूँ, लेकिन मेरे बचाने का एक ही तरीका है, वो है सच। और सच ये है कि आपको अपना जुर्म जो है उसका इकबाल करना होगा, उसको एक्नॉलेज करना होगा, उसको तस्लीम करना होगा, यानी कि आपको अपना अपना जो जुर्म आपने किया उसका कन्फेशन देना पड़ेगा, उसका इकबाल देना पड़ेगा, यानी उसका आपका इकरार देना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये काम किया। द गुड पारसी फेल्ट डीपली mortified but is